यूट्रस हमने स्टार्ट किया था, यूट्रस पे थे, हमने जो है वो फिब्रॉइड्स देखे थे, लियोमायोमेटास देखे थे। इमेजिंग स्टडीज़ की आज बात करें तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो है हमें असिस्ट करता है काफ़ी सारी डिजीज़, काफ़ी सारी पैथोलॉजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा क्या है, कोई प्रेगनेंसी हो, यूट्राइन इनलार्जमेंट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर तो वैसे ही यूट्रस इनलार्ज होगा ही, तो उसके अलावा अगर यूट्रस इनलार्ज है, उसमें कोई और पैथोलॉजी है, तो उसके लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है एमआरआई। तो एमआरआई के अंदर जो है वो उसकी बेटर साइज़ और पोजीशन हम जो है वो मायोमास के जो है देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा जो है ये क्लिनिकल नेसेसरी नहीं होती, ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ही जो है वो एमआरआई करवाया जाए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या लिखा है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन आर यूजफुल इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ लियोमायोमेटास। अच्छा, पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो है काफ़ी मददगार साबित होता है लियोमायोमेटास वगैरह देखने के लिए, फिब्रॉइड्स देखने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ही जो है हमारे पास एक हल हो पेल्विक एग्जामिनेशन का, कि बस हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड करें। इसके अलावा भी और हम एमआरआई वगैरह बाकी चीज़ें हम देख सकते हैं। अ, लेकिन ये जो है काफ़ी जो है हमें एक्सट्रीमली हेल्पफुल, काफ़ी जो है मददगार साबित होता है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं लियोमायोमेटास और जो है वो दूसरे पेल्विक मासेस वगैरह की आइडेंटिफिकेशन, और प्रेगनेंसी की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड ही लेते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड ही कर रहे होते हैं। अच्छा, लियोमायोमेटास जब हम एक्सरे की फिल्म में देखते हैं तो वो हमें किस तरीके के दिखते हैं, हमें सॉफ्ट टिश्यू मासेस की जो है ना वो अपीयरेंस उनकी दिखती है, सॉफ्ट टिश्यू मासेस की तरह दिखते हैं एक्सरे फ़िल्म के अंदर। अगर हम जो है वो लियोमायोमेटास को देख रहे हैं लोअर एब्डोमेन में या पेल्विस वगैरह के अंदर जब हम देख रहे हैं, तो हमें जो है वो किस तरीके के दिख रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ की तरह जो है वो हमें दिख रहे हैं। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर के ऊपर आ जाएँ, सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर जो है थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन के अंदर वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर जो वुमेन के अंदर है वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इज़ अ डिज़ीज़ दैट डेवलप क्वाइट स्लोली एंड बीइंग्स विद अ प्री कैंसरियस कंडीशन नॉन एज डिस्प्लेसिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत ही स्लोली जो है वो डेवलप करती है, बहुत खामोशी से बढ़ती चली जाती है, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, प्री कैंसरियस कंडीशन ले लेती है, जिसका नाम क्या दे रहे हैं हम, डिस्प्लेसिया दे रहे हैं। डिस्प्लेसिया में जो है सेल्स अपनी पोजीशंस जो है वो ख़राब कर, पोजीशन साइज़ ख़राब कर देते हैं, शेप ख़राब कर देते हैं, सॉरी से शेप जो है डिस्प्लेसिया में सेल की शेप जो है वो ख़राब होने लगती है। तो डिस्प्लेजिया जो है हम इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं रूटीन पेप स्मेयर से। पेप स्मेयर जो है वो एक टेस्ट है जिसके अंदर यूट्रस के जो सेल्स हैं वो लिए जाते हैं, और जो है फिर उनको माइक्रोस्कोप की मदद से फिर उनमें देखा जाता है। तो पेप स्मेयर की जो है मदद से हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया देख सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ड्राइविंग फ्रॉम अ सेल्स ऑफ सर्विक्स। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर कहाँ से जो है वो ड्राइव हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर जो बन जाएगा तो वो कहाँ से ड्राइव हो रहा है, सर्विक्स के सेल से। ज़ाहिर सी बात है सर्वाइकल कैंसर है तो सर्विक्स के सेल से ही जो है वो ड्राइव हो रहा है। ठीक है। अच्छा, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके? इसके कॉज़ जो हो सकते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से, ठीक है? इन्फेक्शन विद कॉमन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको जो हम एचपीवी भी कह रहे हैं, तो एचपीवी जो है वो एक कॉमन जो है वो कॉज़ होता है 90% सर्वाइकल कैंसर का। ऑल ऑफ द सर जितने भी सर्वाइकल कैंसर है उसमें 90% जो हिस्सा होता है वो एचपीवी का होता है, कि एचपीवी की वजह से जो है वो सर्वाइकल कैंसर हो रहा होता है। अबाउट हाफ ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एचपी वायरस आर एसोसिएट विद द सर्वाइकल कैंसर। जो हाफ अगर हम लें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एचपीवी जो है वो जो है किससे एसोसिएट कर रहा होता है, सर्वाइकल कैंसर से। मतलब ज़्यादातर जो है वो क्या बना कर रहा होता है, सर्वाइकल कैंसर कर रहा होता है। एचपीवी जो है वो ज़्यादातर क्या कर रहा होता है, सर्वाइकल कैंसर कर रहा होता है। हाफ ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उसमें से जो है वो एचपीवी ज़्यादातर क्या कर रहा होता है, किससे एसोसिएट होता है, सर्वाइकल कैंसर से। जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो एचपीवी की वजह से हो रही होती हैं उसमें हाफ क्या हो रहा होता है, सर्वाइकल कैंसर हो रहा होता है। रिस्क फैक्टर अगर हम देखें तो इसका क्या क्या आ जाता है, हमारे पास स्मोकिंग है, वीकन इम्यून सिस्टम, सेवरल प्रेगनेंसीज जो है यहाँ पर आ जाती हैं, काफ़ी सारी प्रेगनेंसीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज आ जाती हैं, इम्यून सिस्टम जो है वो आपका वीक है, या स्मोकिंग है। गिविंग बर्थ एट अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी उम्र के अंदर जो है वो किसी को बर्थ करना, किसी को जो है वो आपने बहुत छोटी उम्र में जन्म दिया। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बहुत लंबे अरसा तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं, या फिर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, जिस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है उसको भी हो सकता है, और जिसने जो है लंबे अरसे तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली हों, या बहुत छोटी उम्र में जो है
जन्म दिया हो किसी को। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स देख लें। ब्लीडिंग दैट अकर्स बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। ब्लीडिंग जो है किस कब हो रही है? रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड के दरमियान हो रही है, कि पीरियड्स नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपको जो है वो ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाए, या डाउचिंग या पेल्विक एग्जाम, ये कोई किसी ने जो है वो जिस पेशेंट का पेल्विक एग्जाम हो रहा है उसमें जो है वो उसको ब्लीडिंग हो जाए। ये डाउचिंग मतलब बार बार जो है वो छूने से, इस तरीके से जो है वो पेशेंट को क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स दैट लास्ट लॉन्गर एंड हेवियर देन बिफोर। अच्छा, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो हैं वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद आए हैं और जो है काफ़ी हेवी हुए हैं। ब्लड फ्लो जो है वो काफ़ी हेवी था और पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा था। ब्लीडिंग आफ्टर गोइंग थ्रू मोनोपॉज। अच्छा, पेशेंट मोनोपॉज के अंदर चली गई है, पीरियड्स होते ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई ब्लीडिंग होना, तो वो किसकी वजह से हो रही होगी? सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रही होगी। इंक्रीज विजाइनल डिस्चार्ज काफ़ी जो है ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पेल्विक पेन भी जो है काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिसे PID भी कहा जाता है। ये किसकी वजह से हो रही है? इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो है वो पेल्विक है, तो जाहिर सी बात है फीमेल में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होगा। ये कि ज़्यादातर किसकी वजह से हो जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया फ्रॉम योर विजाइना टू योर यूट्रस, फ्लॉपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। ये भी जो है हमारे पास, जैसे सर्वाइकल कैंसर जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी, ये भी जो है ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया कहाँ फैल रहा है? आपके विजाइना के अंदर, विजाइना से फिर यूट्रस और फ्लॉपियन ट्यूब्स और ओवरीज के अंदर चला जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के जो हैं वो माइल्ड से होते हैं, कम ही होते हैं, और कुछ औरतों को जो है वो एक्सपीरियंस भी नहीं होता, मतलब वो साइन और सिम्टम्स उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाती वो कब तक? जब तक जो है वो उनको प्रेगनेंसी ना हो जाए, या फिर जो है वो कोई क्रॉनिक पेन, मतलब ज़्यादा कोई पेन स्टार्ट ना हो जाए, जब तक, या फिर कोई प्रेगनेंसी हो, जब तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको PID भी है, क्योंकि वो क्योंकि जो है वो सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स शो नहीं होते, एग्जाम नहीं कर, अल्ट्रासाउंड या कोई ऐसा पेल्विक एग्जामिनेशन करवाती नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर प्रेगनेंसी होती है तो फिर ज़ाहिर है अल्ट्रासाउंड होगा, फिर या फिर कोई क्रॉनिक पेन स्टार्ट हो गया तो फिर जो है वो अल्ट्रासाउंड होगा, तो फिर पता चलता है। एस्प्लेंजाइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन है फ्लॉपियन ट्यूब्स की, ये भी जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। अच्छा, इसमें भी जो है वो कॉमन कॉज कौन सा है? फ्लॉपियन ट्यूब्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रही है उसकी कॉमन कॉज हमारे पास क्या आ रहा है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। गोनोरिया एंड क्लाइमेडिया जो है, यहाँ पर दो बैक्टीरियाज के नाम बताए गए हैं जिनकी वजह से फ्लॉपियन ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन हम मिलेगी। कॉमन कोज जो है वो क्या हो जाता है फिर? अगर फ्लॉपियन ट्यूब में अगर जो है वो इन्फ्लामेशन है, तो इसका क्या मतलब होगा कि फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ आ जाएगी। कॉमन कोज क्या होगा फिर? फीमेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि फ्लॉपियन ट्यूब्स डैमेज हो रही होती हैं। फ्लॉपियन ट्यूब्स डैमेज हो जाएंगी तो फिर जो है वो इसमें इनफर्टिलिटी में मसला हो जाएगा। तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फर्टिलिटी में मसला होगा और इनफर्टिलिटी होगी। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स। ट्रीटमेंट जो है वो कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं आपको कि एंटीबायोटिक्स से इसे ठीक किया जा सके। अच्छा, उसके बाद पेन देख रहे हैं, इसके जो साइन सिम्टम्स हम देखेंगे तो इसमें पेन है जो माइल्ड से सिवियर की तरफ हो सकता है। कहाँ पर होगा? एब्डोमिन के अंदर होगा और पेल्विक्स में जो है वो एब्डोमिनल और हैवी विजाइनल डिस्चार्ज जो में हैव एन अनप्लेजेंट ऑडर। अच्छा, जो पेल्विक डिस्चार्ज, आपको विजाइनल डिस्चार्ज जो हो रहा है उसमें जो है वो काफ़ी हैवी है, और जो है वो क्या है उसके अंदर अनप्लेजेंट ऑडर, मतलब नागवार सी जो है वो एक बू होगी, नागवार बू। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बिना जो है ना वो साइकिल के ब्लीडिंग हो जा रही है, स्पेशली ड्यूरिंग और आफ्टर इंटरकोर्स के दरमियान में या इंटरकोर्स करने के बाद जो है वो आपको ब्लीडिंग अगर महसूस हो, और बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान भी अगर पेशेंट को होती है, या फिर जो है वो ड्यूरिंग और आफ्टर इंटरकोर्स होती है, तो और या फिर जो है वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसमें साइन सिम्टम्स कहलाएंगे? वे PID के होंगे। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यही अभी बात की थी, ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है वो पेन होगा या फिर ब्लीडिंग होगी पेशेंट को। फीवर है, समटाइम्स चिल्स, पेनफुल, फ्रिक्वेंट और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन, यूरिन का पास करते हुए डिफ़िकल्टीज़ जो हैं आपको होंगी, पेन होगा और जो है वो मुश्किल पेश आएगी।
रिस्क फैक्टर्स अगर इसके देखें तो नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर माइट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन से हमारे पास रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। पहला है बीइंग अ सेक्सुअली एक्टिव वुमेन यंगर देन 25 ईयर, 25 साल से पहले अगर जो है वो सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो उसके भी ये भी रिस्क फैक्टर है कि पीआईडी हो जाए। 25 साल से पहले सेक्सुअली जो है वो लाइफ स्टार्ट होना पीआईडी के अंदर आ जाएगा, पीआईडी की कॉज में रिस्क फैक्टर्स के अंदर आ जाएगा। हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। having a multi-sexual partner, being a sexual relationship with a person who has more than one sexual partner, या तो पेशेंट के खुद ही सेक्सुअल पार्टनर एक से ज़्यादा हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या फिर पेशेंट जिसके साथ जो है वो कनेक्ट है, जिसके साथ उसका रिलेशन है, वो शख्स किसी और के साथ जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है, जिसके या तो पेशेंट के खुद ही काफ़ी सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या फिर पेशेंट जिनके साथ रिलेशन में है उनके काफ़ी सारे मल्टीपल जो है वो सेक्सुअल पार्टनर्स है। हैविंग सेक्स विदाउट कॉन्डम, बिना कॉन्डम के जो है वो इंटरकोर्स करना, उसमें भी जो है वो रिस्क फैक्टर हो सकता है पीआईडी का। डाउचिंग रेगुलरली विद अपसेट ऑफ बैलेंस ऑफ गुड वर्सेस हार्मफुल बैक्टीरिया इन द विजाइना एंड माइट मार्क्स सिम्टम्स, बार बार जो है वो अपने विजाइना को बार बार जो है वो छूने से उसकी वजह से क्या होता है कि गुड वर्सेस बैड हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा होता है, उनके जो बैलेंस होता है, जो अच्छे बैक्टीरियाज विजाइना में होते हैं फिर उनका जो है बैलेंस अप डाउन हो जाता है, उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लगते हैं बार बार छूने से, तो उसकी वजह से फिर जो है वो आपको सिम्टम्स भी मिलेंगे। ठीक है। इन द अच्छा हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या तो कोई हिस्ट्री है, पिछली पुरानी हिस्ट्री है जिसके अंदर पीआईडी है, और या फिर जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ये हिस्ट्री के अंदर है तो भी हो सकता है। या फिर देयर इज़ अ स्मॉल इंक्रीज रिस्क ऑफ पीआईडी आफ्टर द इंसर्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। अच्छा, कोई स्मॉल रिस्क इन जो है वो किस में है, पीआईडी का स्मॉल रिस्क भी हमें मिल सकता है किसके अंदर, इंसर्शन ऑफ आईयूडी डिवाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है उसके इंसर्शन के बाद भी जो है वो ये रिस्क थोड़ा सा बढ़ सकता है। अच्छा, ये दिस इज जनरली कन्फाइंड टू द फर्स्ट 3 आफ्टर इंसर्शन। अच्छा, ये जो है वो कब हमें थोड़ा बहुत मिलेगा, जब 1 से 3 हफ्ते जो है वो इंसर्शन को हो जाएंगी, किसकी इंसर्शन, इंट्रायूट्राइन डिवाइस की इंसर्शन के इंसर्ट करने के बाद जो है वो मिलेंगे 1 से 3 हफ्ते बाद। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है इसकी वजह से, इनफर्टिलिटी हो सकती है, बांझपन, क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, पेल्विक रीजन में आपके ट्यूबो ओवेरियन एब्सेसिस, या तो ट्यूबो ओवेरियन मतलब फ्लॉपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज की बात हो रही है, तो फ्लॉपियन ट्यूब्स और ओवरीज के अंदर पस का आना, तो ये वाली सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। आज का लेक्चर हम यहीं रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एंडोमेट्रियल के ऊपर, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के ऊपर बात करेंगे।